हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। नाउ स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर नंबर 7, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। नंबर 1, ब्लैंक मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, यानी टू क्वांटिटीज को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? इट्स कॉल्ड रेशियो। नाउ टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर ऑफ द ब्लैंक यूनिट। अगर कोई भी यूनिट के अंदर कोई दो क्वांटिटीज है तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। कब तक? तो जब तक दोनों की यूनिट कैसे ना हो, सेम ना हो, यानी सेम अगर यूनिट हो तभी हम दो कोई भी क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ a to the b is said to be in the simplest form if the HCF of a and b is। तो यहाँ पे आपको रेशियो है a अपन b, यानी a टू दी b को हम किस तरह से लिख सकते हैं? a अपन b। तो यानी ये दोनों के अंदर जो भी दो नंबर्स है या वेरिएबल है a एंड b, तो उसके अंदर से जो भी चीज़ कॉमन है, ओके, दोनों के अंदर जो चीज़ सेम होगी उसे हम कॉमन निकालेंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे? एचसीएफ कहेंगे। तो यहाँ पे यू कैन सी a एंड b क्या है? डिफरेंट है। सो यहाँ पे एचसीएफ कुछ भी नहीं है, यानी 1 हम लिख सकते हैं। नंबर 4, द रेशियो ऑफ 8 एंड 12 इज। तो रेशियो कैसे निकालते हैं? सो 8 और 12 का अगर रेशियो निकालना है तो 8 अपन 12 लिखेंगे, राइट। 8 के फैक्टर्स लिखते हैं, 8 यानी 4 टू ज़ा 8, 12 यानी 4 3 ज़ा 12, राइट। सो 4 4 कैंसल, सो हमारा जो आंसर आएगा 2 टू दी 3। सो 2 टू दी 3। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ 32 एंड 24। अगेन 32 अपन क्या करेंगे? 24 करेंगे। सो 32 यानी उसके फैक्टर्स लिखते हैं, 8 4 ज़ा 32, राइट। 24 यानी 6 4 ज़ा 24, राइट। सो 4 4 कैंसल। अभी भी हम ये 8 और 6 को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। 8 यानी 4 टू ज़ा 8, राइट, एंड 6 यानी 3 टू ज़ा 6। सो 2 2 कैंसल, सो क्या बचा हमारे पास? 4 अपन 3, यानी हमारा रेशियो होगा 4 टू दी 3, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ 18 एंड ₹30। तो 18 रुपीज़ और 30 रुपीज़ का क्या निकालना है? रेशियो। क्या निकालेंगे? तो 18 के फैक्टर्स 6 3 ज़ा 18, राइट। 30 का 6 5 ज़ा 30। नाउ 6 6 कैंसल, सो आंसर इज 3 अपन 5। सो 3 टू दी 5। नाउ 7, द रेशियो ऑफ 2 kg एंड 750 ग्राम्स। तो 2 kg, तो 2 kg एंड 750 ग्राम्स का अगर रेशियो निकालना है तो फर्स्ट तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि अगर सेम यूनिट कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो ग्राम है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम के अंदर। तो ये 2 kg तो है ही, 750 को अगर kg के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, राइट। तो आंसर इज 0.75 किलोग्राम होगा। सो अब दोनों को क्या निकालेंगे? रेशियो। तो 2 अपन 0.75। सो 2 को 75 को क्या लिखते हैं? 75 अपन, तो 75 अपन 100, राइट। 25 के फैक्टर लिखते हैं, तो 25 यानी 75 यानी 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100। नाउ यू नो 4 2 ज़ा कितने हो जाएंगे? 8 एंड अपन 3। तो इसका रेशियो कितना आएगा? 8 टू दी 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 80% मीन्स द रेशियो इज। 80% का मीन्स क्या होता है? उसका रेशियो कितना होता है? तो देखते हैं। पर्सन है तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसल, सो 8 यानी 4 टू ज़ा 8 एंड 10 यानी 5 टू ज़ा 10, सो 2 2 कैंसल, सो रेशियो क्या हो गया हमारा? 4 अपन 5, यानी 4 टू दी 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो ऑफ 7 टू दी ब्लैंक मीन 70%। तो देखते हैं 70% का रेशियो किस तरह से होता है। सो 70%, तो 70% यानी 70 अपन डिवाइड बाय 100 परसेंटेज है, सो 100 से डिवाइड करेंगे, सो 0 0 कैंसल, सो 7 अपन 10। क्या आंसर आया? 7 टू दी 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, देर आर 5 ऑरेंज आउट ऑफ 25 फ्रूट्स, द परसेंटेज ऑफ ऑरेंज इज। तो यहाँ पे अगर क्या है, एक बास्केट का अगर एग्जाम्पल 25 फ्रूट्स है, तो 25 फ्रूट्स के अंदर से ऑरेंज कितने हैं? 5 है। तो उसके अगर हमें परसेंटेज के अंदर चाहिए तो हम क्या करेंगे? ऊपर जो है ऑरेंज, उसका कितना टोटल है? 5। टोटल फ्रूट नीचे लिखेंगे 25,
एंड परसेंटेज के अंदर है सो इंटू 100, राइट। तो 25 4 जा कितने होंगे 100, सो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 4 जा 20, सो कितने परसेंट आ गए हमारे 20% ऑरेंज आएंगे। नाउ 5% ऑफ 240 इज इक्वल टू, यानी 240 के 5% कितने होते हैं, सो 5% ऑफ 240, सो 240 इंटू 5 परसेंटेज का साइन है सो डिवाइड 100 होगा, राइट। ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 जा 10, यहाँ पे 12 2 जा 24, सो आंसर इज 12, सो 5% कितने होंगे 12। द रेशियो ऑफ 3 to the 4 इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज। अब हमें इस तरह से अगर रेशियो दिया हो उसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट तो 3 to the 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 3/4, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट, और जो आंसर आएगा वो हमारा परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो 25 4 जा कितने हो जाएंगे 100, 25 3 जा 75, राइट, सो 75% आंसर आएगा। Now 13, 72% of 25 students are good at mathematics. So blank number of students are not good at it. Now परसेंटेज ऑलवेज किसके ऊपर काउंट होते हैं 100 के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे 72% जो है किस में से 25 स्टूडेंट, तो यहाँ पे 72% ऑफ 25 यानी 25 स्टूडेंट्स के अंदर से 72% कितने हैं गुड्स है। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है कि कितने गुड नहीं है। तो फर्स्ट तो 100 में 100% के अंदर से 72% जो है गुड स्टूडेंट हो गए। सो 100 में से हम कितने माइनस करेंगे 72% माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 28% बचेगा, यानी 28% जो है वो कैसे बच्चे हैं नॉट गुड है। तो हम ढूंढेंगे 28% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, राइट। सो 28 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज का साइन है सो डिवाइड 100 होगा। 25 4 जा 100 हो जाएंगे, राइट, 4 7 जा 28, सो आंसर इज 7। तो कितने बच्चे जो है जो स्टूडेंट जो है कितने है 7 जो स्टूडेंट है वो नॉट गुड एट मैथमेटिक्स। 12% ऑफ x इज इक्वल टू 48, देन x इज इक्वल टू ब्लैंक्स। 12% ऑफ x इज इक्वल टू 48, राइट। सो 12% है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x को एज इट इज रख के 12 को इक्वल के सेकंड साइड लेके जाएंगे। सो x यहाँ पे फर्स्ट तो लिखेंगे 12% है यानी डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 48, राइट। सो ये जो है नंबर उसको इक्वल के सेकंड साइड लेके जाते हैं। सो रेसिप्रोकल हो जाएगा 100 ऊपर और 12 नीचे, राइट। सो 12 4 जा कितने हो जाएंगे 48, 12 4 जा 48 एंड 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400। सो एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली 400। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, if the discount of 12% is given on 1500 rupees, then the amount of discount is how many rupees? Okay, तो यहाँ पे 1500 रुपीज़ के ऊपर कितना डिस्काउंट दिया गया है 12% का। तो ये जो 12% का डिस्काउंट है वो कितने रुपीज़ अमाउंट है वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट तो हम क्या करेंगे 12% ऑफ 1500 पर्सन है, सो 12% की जगह पे डिवाइड 100 इंटू 1500, राइट। सो 0 0 कैंसल, सो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या हो जाएगा 12 इंटू 15 इज इक्वल टू 180 रुपीज़, राइट। यानी कितना रुपीज़ का डिस्काउंट है 180 रुपीज़ का डिस्काउंट हमें मिला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज ब्लैंक आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन अ मार्केट प्राइस ऑफ 1200। ओके, तो यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन जो है उसको समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है कि कोई एक जो टेबल है उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी जब उसको मेन जो प्राइस है मार्क प्राइस है, कितनी प्राइस है मार्क प्राइस 1200, तो उसके ऊपर कितना डिस्काउंट मिला है 20% का अगर डिस्काउंट मिला है तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो फर्स्ट तो ये जो डिस्काउंट है वो कितना मिला है यानी 20% इन रुपीज़ के अंदर हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो 20% किसके ऊपर डिस्काउंट मिला है 1200 के ऊपर। सो 20% ऑफ 1200, राइट। सो 20/100, जहाँ पे परसेंटेज का साइन होगा हम डिवाइड में 100 लिखेंगे। सो 1200, सो 0 0 0 0 कैंसल,
राइट। सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 20 इंटू 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24,240। यानी हमें ये जो टेबल की प्राइस है 1200 के ऊपर कितना रुपीज़ का अमाउंट हमें डिस्काउंट दिया है, 240 रुपीज़ का, राइट। तो अब उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 1200 के अंदर से ये जो 240 रुपीज़ है वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1200 माइनस 240। तो दोनों का अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 960 रुपीज़। यानी हमें ये टेबल कितने रुपीज़ का पड़ेगा, 960 का। नाउ 17, 4 इंटू 1/2, यानी ये जो है मिक्स फ्रैक्शन है उसको पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे। 4 टू ज़ा कितने हो जाएंगे, 8, 8 एंड 1 कितने हो जाएंगे, 9। यानी ये जो मेन फ्रैक्शन है कितना है, 9/2। अब उसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करेंगे। सो 50 टू ज़ा क्या हो जाएंगे, 100। नाउ 9 5 ज़ा 45, 450। आंसर हमारा आएगा 450। क्वेश्चन नंबर 18, द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द डिस्काउंट इज ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हमने अभी भी देखा कि हमने क्या किया, डिस्काउंट और मार्क प्राइस का डिफरेंट देखा, यानी माइनस किया तो हमें आंसर क्या मिला, सेलिंग प्राइस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। नाउ इफ 7/3% ऑफ x इज इक्वल टू 147, देन x इज इक्वल टू फाइंड करना है। सो 7/3% ऑफ x इज इक्वल टू 147। सो यहाँ पे जहाँ परसेंटेज है तो डिवीजन के अंदर 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन, x इज इक्वल टू 147। नाउ क्या करेंगे, यहाँ पे जो x की वैल्यू फाइंड करनी है उसको एज इट इज रखते हैं, 147 एज इट इज, और ये जो पूरी नंबर है उसको हम सेकंड साइड भेजेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, सारी जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी और 7 नीचे। नाउ 7 को डिवाइड करते हैं, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7, यानी 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 147। सो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 16 एंड 2 जो 0 का वो, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6300। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks by selecting the proper alternative from those given in the brackets to make each of the following statement true. Now question number 1, the ratio of 50 पैसे and ₹5। तो फर्स्ट तो पैसे, ओके, यानी 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, राइट। तो फर्स्ट तो ये दोनों के यूनिट जो है वो डिफरेंट है, ये रुपीस में है, ये पैसे में है। सो पहले तो उसको हमें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट तो 50 पैसे को हम अगर रुपीस में कन्वर्ट करें, यानी 50 के डिवाइड क्या करना पड़ेगा, 100। सो आंसर क्या आएगा, 0.5। तो 0.5 और ₹5 दोनों आप रुपीस के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो दोनों का रेशियो निकालना है हमें। तो 0.5/5, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, सो 5/10 इंटू 5, 5 5 कैंसल, सो 1/10। सो आंसर क्या आएगा हमारा, 1 to the 10। नाउ रेशियो ऑफ 2 to the 5 इज इक्वल टू इन परसेंटेज, इसको हमें परसेंटेज के अंदर करना है। सो परसेंटेज के अंदर हमें रिप्लेस करना है, तो हम इनको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 ज़ा 10 यानी 25 ज़ा 100। सो आंसर इज 2 2 ज़ा 4 यानी 40%। 20% ऑफ 3000, तो क्या करेंगे, 20/100 इंटू 3000। ऊपर वाले 2 0 और नीचे वाले 2 0 कैसे हो जाएंगे, कैंसल। सो 20 इंटू 30 क्या हो जाएंगे, 50% ऑफ x इज इक्वल टू 120, देन x इज इक्वल टू परसेंट, यानी 15 डिवाइड बाई 100 ऑफ x इंटू x इज इक्वल टू 120। सो ये जो पूरा जो वैल्यू है उसको सेकंड साइड लेके जाएंगे, सो रेसिप्रोकल हो जाएगा अपन 15। ना 15 का हम फैक्टर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, राइट। सो 3 को हम 12 से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से, 343 ज़ा 120। नाउ 5 यानी 520 इंटू 5 इज इक्वल टू 100। सो आंसर इज 40 इंटू 20, क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 800। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ मार्क प्राइस ऑफ अ साड़ी इज 4000, यहाँ पे कोई एक साड़ी है जिसकी मार्क प्राइस कितनी है,
4000 है एंड द डिस्काउंट इज 12%, यानी 4000 मार्क प्राइस है, उसके ऊपर 12% का डिस्काउंट दिया गया है। देन द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितने रुपीस में है वो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे 12% ऑफ 4000, राइट। सो 12% है तो यहाँ पे डिवाइड में 100 आएगा और 4000 एज इट इज, राइट। 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो नीचे से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। सो 12 इंटू 40 तो क्या आ जाएगा, 12 4 जा 48 एंड 0 एज इट इज 480 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ऑन बाइंग अ स्वेटर रुपीज 192 इज डिस्काउंटेड एज 8%, द मार्क प्राइस ऑफ अ स्वेटर इज रुपीज। तो यहाँ पे ये जो स्वेटर की जो प्राइस दी गई है वो कैसी है, सेलिंग प्राइस है, यानी हमें 8% का डिस्काउंट दिया गया है किसके ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर। तो हमें मार्क प्राइस फाइंड करनी है। 8% ऑफ x इज इक्वल टू 190, राइट। सो x क्या है, x हमारी मार्क प्राइस है। सो x इज इक्वल 8% इंटू x इज इक्वल टू 192। So x is equal to 192 into 8, सॉरी यहाँ पे 8 डिवीजन में चला जाएगा, पॉइंट डिवाइड परसेंटेज है, सो 100 ऊपर चले जाएंगे। सो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 8 2 जा 6, 8 4 जा 32 इंटू 100 इज इक्वल टू, आंसर हमारा क्या आएगा, हमारी जो मार्क प्राइस है वो 2400 होगी। Now Mega's salary was 8,000 which increased to 10,000 rupees, यानी 8,000 से कितनी इंक्रीज हो गई, 10,000 इंक्रीज हो गई। दिस मीन्स देयर वाज सैलरी परसेंट इन ब्लैंक परसेंट इंक्रीज इन हर सैलरी। तो यहाँ पे हमें जितनी भी रुपीज, कितनी रुपीज, 8,000 सैलरी थी उसकी कितनी हो गई, 10,000 हो गई, यानी डिफरेंस कितना है दोनों का, 2,000 डिफरेंस है। सो यहाँ पे ये जो डिफरेंसेस है उसका हमें क्या लगा लेना है, उसका हमें परसेंटेज निकालना है। सो 2000 डिवाइड बाय टोटल सैलरी कितनी है, मेन सैलरी उसकी कितनी थी, 8,000 थी, इनटू क्या करेंगे 100, राइट। सो 3030 कैंसल, सो 8 यानी 4 2 जा 8, सो 2 2 कैंसल, 25 इंटू 100, सो आंसर इज 25% उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हुई है 5%. Now question number 8, the simple interest on 4,000 at 12% for 2 years in rupees blanks. तो यहाँ पे ये जो है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास वन फॉर्मूला है, क्या है, I इज इक्वल टू PRN अपन 100. नाउ I इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, P इज इक्वल टू अमाउंट, R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N इज इक्वल टू years टाइमिंग. So P is equal to 4,000, R is equal to 12 and years 2 years. Divide by 100. So 0 0 cancel. So multiplication करेंगे, 12 2 जा 24, 24 into 40. So दोनों का multiply करेंगे 96, 960. So answer is 960. Simple interest. Now question number 9. It rained 90 millimeter this year while it was 120 millimeter last year. Hence there is blank percent decrease in the rainfall. यानी these years कितना रेन हुआ है, 90 मिलीमीटर, और लास्ट ईयर कितना हुआ था, 120 मिलीमीटर, राइट। सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि ये दोनों के अंदर, यानी ये ईयर के अंदर कितना रेनफॉल डिक्रीज हुआ है और उसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है, राइट। सो यहाँ पे 90 मिलीमीटर एंड 120 दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, सो 9 120 माइनस 90, ओके, तो इज इक्वल टू 30. तो 30 अपन मेन रेनफॉल लास्ट ईयर कितना था, 120 मिली था, और दिस ईयर कितना है 90 मिलीमीटर, तो डिवाइड बाय 120 करेंगे बिकॉज लास्ट ईयर इंटू 100, 0 0 कैंसल, 6 2 are 12, right? So 2 5s are 10 and 6 5s are 30. 5 5s are 25. So answer is 20.
Now, question number 10. 4% GST is charged on selling on article costing rupees 3,200. Then the selling price of an article is rupees in percentage. In rupees in परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो सेलिंग आर्टिकल है, आर्टिकल कॉस्टिंग कितना है, ₹3,200, उसके ऊपर 4% GST लगाया गया है, तो हमें सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो ओके, तो फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, इसकी जो GST की प्राइस है 4%, वो हमें फाइंड करना होगा। तो पहले GST की प्राइस फाइंड करते हैं। सो 4% ऑफ 3,200, राइट। So 4 divided by 100 into 3,200. 0 0 cancel. So answer is 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. 128 क्या है, GST जो 4% है उसकी प्राइस है, यानी 128 GST लगेगा। तो हमारी मेन प्राइस है 3,200, इसके अंदर ये जो GST की प्राइस जो है वो ऐड होगी। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3,328। Now question number 11. The mark price of a gift article is ₹80. Mark price कितनी है, 80 रुपीज है। If it is sold at 72, the discount is okay. तो यहाँ पे हमारे पास पहले मार्क प्राइस 80 है, बट सोल्ड कितनी हुई, 72 रुपीज के अंदर सोल्ड हुई, यानी कितने कम पैसे लगे, 80 माइनस 72 इज इक्वल टू 8 रुपीज। 8 रुपीज का यहाँ पे डिस्काउंट मिला है। ओके, तो ये 8 रुपीज का डिस्काउंट हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज के अंदर। सो 8 रुपीज का डिस्काउंट कितने के ऊपर लगा है, 80 रुपीज के ऊपर। सो डिवाइड बाई 80, 8/80 इंटू 100। नाउ 0 0 कैंसल, 8 8 कैंसल, सो 10%। तो आंसर क्या आएगा हमारा 10%। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ 6 kg एंड 8 मीटर। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ही पहले पढ़ा है कि जब भी दोनों जो कोई भी दो चीज़ों का अगर रेशियो लिया जाएगा तो दोनों के यूनिट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम वगैरह सेंटीग्राम वगैरह होता है तो हम कर सकते थे, बट यहाँ पे मीटर है तो ये दोनों के यूनिट डिफरेंट है। सो आंसर इज नॉट पॉसिबल। द रेशियो ऑफ 75 पैसे एंड ₹2, राइट। तो यहाँ पे 75 पैसे को भी फर्स्ट 2 रुपीज के अंदर कन्वर्ट करना होगा। सो 75 पैसे यानी कितने रुपीज, 0.75, बिकॉज डिवाइड बाई 100। सो ₹2 यानी 2। सो 75/2 इंटू 100, राइट। सो 25 4 जा 100 एंड 25 3 जा 75। सो आंसर इज 3/4 2 जा 8, 3 to the 8. Answer is B. Now question number 3. The ratio of 800 meter and 2 kilometer. Okay, 1 kilometer is equal to 1000 meter. ओके, तो इसको भी पहले हम किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा 0.8 किलोमीटर, यानी 8/10, यानी 800 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो उसको किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ रेशियो लेना है दोनों का, तो डिवाइड के अंदर क्या लिखेंगे, 2 किलोमीटर है तो 2। सो 2 4 जा 8, सो यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पर जाएगा 2 5 जा, सो 2 to the 5। सो आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर, राइट। नाउ यहाँ पे सेंटीमीटर है और ये क्या है, मीटर है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 50 का मीटर क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर, राइट, बिकॉज डिवाइड बाई 100। सो 0.5 यानी 5/10 और डिवाइड में 2 है, तो इसको रेशियो लेना है दोनों का। तो 5 2 10। सो आंसर इज 1/4, यानी 1 to the। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 15% ऑफ 400। तो 15% ऑफ 400, यहाँ पे परसेंट है तो डिवाइड बाई 100 करेंगे, जो 0 0 कैंसल, 15 4 जा 60। सो आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 20% ऑफ ब्लैंक इज इक्वल टू 160। नाउ यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 20% ऑफ x इज इक्वल टू 160, राइट। सो x इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाई 20।
और परसेंट है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, राइट। नाउ 25 जा 100, नाउ दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 800, सो आंसर इज 800. Now question number 7, if the cost of 6 pens is rupees 90, then the cost of 7 pens is how many? तो यहाँ पे 6 पेन्स की कितनी कीमत है? 6 की 90 कीमत है, सो 7 की हाउ मेनी? तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, सो इज इक्वल टू 7 इंटू 90 डिवाइड बाई 6, राइट। सो यहाँ पे 15 6 जा 96, 15 7 जा कितने हो जाएंगे? 105, सो आंसर इज सी. Now question number 8, 12% of 96, 12% of blank is equal to 96. तो सेम यहाँ पे जिस तरह से हमने किया है तो करते हैं 12% of x is equal to 96. तो क्या करेंगे? x तो एज इट इज, 12% को ये साइड लेके जाएंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, पर सॉरी 12 डिवाइड 100, तो डिवीजन सॉरी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? ऊपर, सो यहाँ पे 100, तो यहाँ पे 12 है. नाउ 12 8 जा 96, so 8 into 100 is equal to 800. So answer is 800. Now Ketal invested rupees 1600 for 2 years and received 256 as simple interest. The rate of interest is %. तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का क्या है फॉर्मूला? I is equal to PRN डिवाइड बाई 100. तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है? 1600, यानी ये जो है P अमाउंट गिवन है, सो 1600 अमाउंट गिवन है, और क्या है गिवन? 2 इयर्स के लिए है, यानी N इज इक्वल टू 2 इयर्स, और क्या है? रिसीव 256, यानी ये जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है कितनी है? 256, राइट. सो यहाँ पे हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, सो लेट्स 0 0 कैंसिल, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों के वैल्यू नीचे सेकंड उसके अंदर लेके जाएंगे, सो 16 नीचे इंटू 2 इज इक्वल टू आर. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, यानी 128. नाउ 16 से डिवाइड करेंगे, 16 8 जा 128, सो आर इज इक्वल टू 8%. Baldev Bhai invested rupees 3000 at 6% and received 540 as a simple interest. The period of investment is blank years. तो यहाँ पे क्या हमें गिवन है? हमें सब कुछ गिवन है, सिर्फ ये जो टाइम पीरियड है एंड जो है इंटरेस्ट का वो हमें फाइंड करना है. तो सेम अभी जो किया इस तरह से I is equal to PRN डिवाइड बाई 100. So I is equal to PRN divided by 100. Now I simple interest 540 is equal to value क्या है? 3000 amount, R percentage 6% and हमें फाइंड करना है डिवाइड बाई 100. सो 0 0 कैंसल, एंड की इसको एज इट इज रख के सारी जो वैल्यू है ये साइड लेके आते हैं, 540 डिवाइड बाई 30 इंटू 6. Now 0 0 cancel, right? 6 54, 3 3 is 9, so n is equal to, so यहाँ पे आंसर इज B. So question number 11, Kokila Ben received 1440 as a simple interest at 9% for 4 years. She had invested. तो हमें इन्वेस्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, सो I is equal to PRN डिवाइड बाई 100. तो यहाँ पे I सिंपल इंटरेस्ट कितने रिसीव हुआ है? 1440. P हमें फाइंड करनी है, R कितना है? 9% है, एंड टाइम पीरियड क्या है? 4 इयर्स के लिए, तो डिवाइड बाई 100. तो यहाँ पे P को एज इट इज रख के सारी वैल्यू को सेकंड साइड लेके जाएंगे, सो हमने इस तरह से डिवाइड किया है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 4000 रुपीज. Now question number 12, if the discount of 218 is available on the mark price of 2400, then the discount percent is. तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? डिस्काउंट जितने भी रुपीज का यहाँ पे दिया गया है, कितना? 218 किसके ऊपर? 2400 के ऊपर. इसका हमें उसको परसेंटेज के अंदर फाइंड करना है, सो 288 डिवाइड बाय
2400 into 100, so 0 कैंसल। सो 24 को 20, सो यहाँ पे हम 6 4 ज़ा 24, इसके फैक्टर्स लिखते हैं। यहाँ इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 7 4 ज़ा 28 एंड 4 2 ज़ा 8, so 72/6. Now 12 6 ज़ा 72, so answer is 12%. Now question number 13, if MP mark price 625, SP selling price is equal to 562.50, then the discount is। तो सेम ऊपर किया इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या है, मार्क प्राइस है 625, सेलिंग प्राइस है 565, तो डिस्काउंट, तो पहले तो इसमें से मार्क प्राइस के अंदर से सेलिंग प्राइस क्या करनी चाहिए, माइनस करेंगे। सो 625 माइनस 562.50, सो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 4 9 10 10, सो 5.4 में से 2 जाएगा, सो 2 2 में से 6, यहाँ पे 5 10 62.5। ना उसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, 62.5 डिवाइड क्या है, मार्क प्राइस कितनी है 625। नाउ पॉइंट अगर निकालेंगे तो डिवाइड में 10 रहेगा और ऊपर 100 परसेंटेज के लिए। सो 625 कैंसल, 10 कैंसल, सो आंसर इज 10। यहाँ पे डिस्काउंट कितना परसेंट मिला हमें, 10%। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ MP is equal to 600, sorry, question number 14, if P is equal to rupees X, R is equal to 10%, T is equal to 2 years, then simple interest। तो यहाँ पे हमें इस तरह से simple interest फाइंड करना है। So I is equal to PRT डिवाइड बाई 100, N लियो या T लो, दोनों सेम ही है। So I is equal to P is equal to X, R is equal to 10% and T is equal to 2 divide by 100, right? So 0 0 cancel, T 5 is 10, so answer is X upon 5, so answer is B। Now question is 15, a car worth 10 lakh is depreciated by 10%, then its value after 1 year is। तो यहाँ पे ये जो है 10 लाख की एक कार है, उसको 10% का क्या किया है, इंटरेस्ट, देन इट्स वैल्यू 1 ईयर के आफ्टर उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। I is equal to P is equal to 10 lakh, R is equal to 10% and after 1 year यानी 1 डिवाइड बाय 100, सो 0 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या होगा 10 1 2 3 और ये जो 10 है उसका 0, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 1 लाख इस आंसर आएगा, सो आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। Now question number 4, state whether the following statement are true or false। Now MP is equal to 1800, discount is equal to 10%, then selling price is equal to 790। So हम फाइंड करते हैं, so MP is equal to 1800 का तो 10% of 1800, so 10 into 1800 divided by 100, so 0 0 कैंसिल, सो आंसर इज 180 रुपीज, राइट। तो यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है 1800 के ऊपर, तो ये जो प्राइस है 180 वो 1800 के अंदर से क्या होगी, माइनस होगी, सो आंसर क्या आएगा 1800 माइनस 180 इज इक्वल टू 7, सो आंसर आएगा 1720, सो यहाँ पे 1719 है, बट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Now CP is equal to 3200, GST is equal to 5%, then the selling price। तो फर्स्ट नाउ देखते हैं, चेक करते हैं 3200 के ऊपर 5% GST लगाने से सेलिंग प्राइस कितनी होगी। सो 5% ऑफ 3200, so 5 into 200 divided by 100, 0 0 cancel, so answer is 5 2 10,
and 5 3s are 15 and 160 यानी 3200 के अंदर कितने ऐड होने चाहिए 160 रुपीज। तो ये हमारी हो जाएगी सेलिंग प्राइस। सो यहाँ पे आंसर आएगा 3360। यहाँ पे आंसर है 3205। सो ये भी क्या है फॉल्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, if MP mark price is equal to 900 डिस्काउंट 10%, तो सेलिंग प्राइस 810 है। तो देखते हैं इसके ऊपर डिस्काउंट अगर 10% का हो तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, यानी 10% डिस्काउंट ऑफ 900, सो 10 into 900 डिवाइड बाय 100, तो 0 कैंसल, सो 9 into 10 90। नाउ ये 900 रुपीज के अंदर अगर हम 90 रुपीज ऐड करेंगे, सॉरी डिस्काउंट है सो माइनस करेंगे, so 900 minus 90 is equal to 810. So this answer is right. So this statement is right, true. Now question number 4, ratio of 3 to the 5 is 60%. Now let's check it. 3 to the 5 is equal to 3 upon 5 into 100. So 25 कितना होगा 100, so 20 into 3 is equal to 60%. So this statement is true. Now 20% of 900 is equal to 180. So now let's check it. 20% of 900 upon 100. So 0 cancel. So 9 2s are 18, 0. So this statement is also true. Now the ratio of 18 milli and 120 kilometer is 2 to the 3. नाउ यू नो 80 मिली यानी ये जो है ये किसका यूनिट है, लिक्विड फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ हो उसका यूनिट है, और 120 किलोमीटर यानी डिस्टेंस का है। ओके, तो ये दोनों के यूनिट डिफरेंट है, तो ये क्या हो सकता है, उनके जो है रेशियो नहीं निकल सकता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1600 एट 9% ऑफ 3 years इज 160। नाउ लेट्स चेक इट। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, 1600 into 9 into 3 डिवाइड बाई 100. So 0 cancel. So 9 6 are 54 into 3 162. So answer is true. Now the simple interest on 1200 at 8% of 2 years is 192. Now again let's check करते हैं। So amount क्या है 1200, 8% इंटरेस्ट है एंड 2 years के लिए डिवाइड बाई 100। सो 192 आने चाहिए, सो 0 कैंसल। 12 8s are 96 into 2, so answer is 192. This statement is also. Now question number 9. Now amount कितना लेना है 100 लेना है, सॉरी अमाउंट है 100, 8% के लिए r is equal to 8 and n is equal to 1 divided by 100. 100 cancel, so answer is 8 1s are 8. So answer 8 आना चाहिए, but यहाँ पे 18 है, so this statement is false. Now the difference between compound interest and simple interest after the first year on 8 lakh at 16% is 0. आफ्टर फर्स्ट ईयर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आप फाइंड करोगे और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करोगे तो दोनों आंसर सेम आएगा। सो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कैसा होगा 0। सो आंसर इज ट्रू। नाउ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज मोर देन सिंपल इंटरेस्ट फॉर एनी पीरियड। नो, तो ये भी क्या है, सॉरी हाँ ये भी क्या है, रॉन्ग है, बिकॉज एनी पीरियड यानी कोई भी पीरियड के लिए, कोई भी टाइम के लिए। तो ये क्यों रॉन्ग है, बिकॉज ओनली 1 year के लिए यहाँ पे हमने देखा द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कैसा होगा 1 year के लिए सेम होगा, और सेकंड ईयर से बढ़ जाता है कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ अमाउंट इज इक्वल टू x plus 3, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3, देन द इंटरेस्ट इज x। तो ये स्टेटमेंट राइट है, बिकॉज इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर x। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ अ रेशियो विल रिमेन सेम इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। तो ये जो है वो स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है।